हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग के बीच उपस्थित है संविधान की अगली क्लास के साथ। तो चलिए समय बिना बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए राइट होगा। अब अमेरिका की चर्चा हुई है तो देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, जिसमें डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। उसके बाद अगला है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। नासा और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। उसका अगला है, रूस। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद जापान के संविधान से लिया गया है। और संविधान में संशोधन जो अनुच्छेद 368 के तहत होता है संशोधन, तो संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन सब अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल अगर सिर्फ आपातकाल रहे तो जर्मनी होगा, लेकिन अगर वित्तीय आपात होगा तो अमेरिका होगा। उसके बाद अगला है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, यह भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है। ऑप्शन बी राइट होगा। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में स्थित है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर अनुच्छेद पूछे भाग 3 में तो 12 से 35 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत, इसको छुआछूत भी बोलते हैं। अस्पृश्यता को छुआछूत भी बोलते हैं। तो यह किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधि का अंत। उपाधि में क्या? जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री जो भी भारत सरकार देती है, या सैनिकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल देती है। तो ये सभी अवार्ड अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। तो उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। और विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। 15 में क्या? अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको प्रतिबंधित किया गया अनुच्छेद 15 में। किसी भी धर्म के आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते हैं, या नस्ल, जाति के आधार पर भी हम विभेद नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 में है। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 और उपाधि का अंत अनुच्छेद 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लिया जाए। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, और यह ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। मतलब जाति, लिंग के आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, अनुच्छेद 16 के अनुसार। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत होगा। और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार पे आधारित वीडियो है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मौलिक अधिकार से ही लेने का कोशिश किए हैं, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मौलिक अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद मौलिक अधिकार बोले हैं 12 से 35 तक है। तो मौलिक अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है, एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं जो निजता का अधिकार, जिसे हाल ही में कुछ दिन पहले लागू किया गया था। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। और मौलिक अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। 12 का उल्टा 21। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र कहा जाता है।
संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारतीय संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। और यह संशोधन कहाँ से लिया गया है, संविधान में संशोधन तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य 11 है और मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकार 6 है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, लेकिन पहले मौलिक अधिकार 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है। और संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 1978 में। क्यों? 44वां संशोधन किया गया 1978 में, जिस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और गैर कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसे अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया और संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। तो क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी 6 है, पहले 7 था। अभी मौलिक कर्तव्य 11 है, पहले मौलिक कर्तव्य 10 था। दोनों क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखेंगे, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य दोनों को देखते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो? तो अनुच्छेद 12 में क्या है? परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विधि के समक्ष समानता, यह अनुच्छेद 14 में है, देख ही चुके हैं। परिभाषा हो गया मौलिक अधिकारों की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 कहता है संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता है, सब विधि कानून के समक्ष सभी बराबर है अनुच्छेद 14 के अनुसार। और अनुच्छेद 15 कहता है धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी में भी। तो ये अनुच्छेद 15 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 13 होगा। परिभाषा पूछता अनुच्छेद 12 होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में है, ऑप्शन डी राइट होगा। एकदम आराम से समझिए, एक क्वेश्चन से जितना हो सके बताने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? तो बता चुके हैं, संपत्ति पहले मौलिक अधिकार में था, उसको हटा करके अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। अनुच्छेद 300 के क में अभी है। कब हटाया गया? तो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। 44वां संशोधन 1978 में, उसी में संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म किया गया था। तभी मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 आ गई है, पहले 7 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया? गलत है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 42वां संशोधन को मिनी संविधान कहा गया क्योंकि इसमें बहुत चीज को जोड़ा गया है। तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संशोधन को। लेकिन ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का क्या? तो मूल अधिकार का हिस्सा था। मौलिक अधिकार शुरू से ही हिस्सा था। तो अगला है ऑप्शन, प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया? नहीं, प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 73वां संशोधन कब हुआ था? तो 73वां संशोधन हुआ था 1992 में। 73वां और 74वां संशोधन हुआ था 1992 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, नन। तो इसका राइट आंसर होगा निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो शोषण को देख ही चुके हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित है तो अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। अगला देखते हैं। स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यही स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। समानता का अधिकार देख चुके हैं। स्वतंत्रता का अधिकार चर्चा हो गई है। संस्कृति और शिक्षा अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा 25 से 28 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला देखते हैं। संविधान में किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया? तो संविधान में 86वां संशोधन जब हुआ 2002 में, इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ? इसको अनुच्छेद 21 के क में रखा गया। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के क में रखा गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे उसको राज्य विधि द्वारा अवधारित करेगा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। 86वां संशोधन 2002 में हुआ था। इसी में यह कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला देखते हैं। 52वां संशोधन 1985 में हुआ था। 52वां संशोधन 1985 में हुआ था। यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है जो कि संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला देखते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष मतलब अपना कोई धर्म नहीं है लेकिन मान्यता सभी धर्मों को देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। अगला है। सिखों द्वारा कृपान धारण करना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 के तहत है कि सिखों द्वारा कृपान धारण करना। यह अनुच्छेद 25 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला है। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इसमें कुछ दिया हुआ तो ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो दिलाया जाता है अनुच्छेद शपथ 60 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। और राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया। 5 लाख होता है मासिक वेतन। उसके बाद आगे देखते हैं। कौन सा मूल अधिकार उन्हें भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है? मतलब कौन सा मूल अधिकार है जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी मूल अधिकार मिला हुआ है? तो अनुच्छेद 14। इसमें क्या कहा गया कि विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उस पर लागू करेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा यह अनुच्छेद 22 के तहत होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 22 है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 22 में है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है अनुच्छेद 22 के तहत। आगे देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हटाया गया? तो इसको हटाया गया 1978 में और उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1970 को प्रधानमंत्री बने थे और 28/7/1979 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले वे प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये भी मोरारजी देसाई ही थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। संपत्ति के अधिकार को हटाया 1978 में, तो 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह भाग 32 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह से यह 20 क्वेश्चन का हमारा वीडियो मौलिक अधिकार से ही संबंधित था, यह कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग वीडियो को देखें, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।